नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DY भक्ति पर, जहां हम भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की भक्ति से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह से जुड़ी हुई है। यह कहानी न केवल एक दिव्य प्रेम कथा है, बल्कि इसमें हमें जीवन के कई गहरे संदेश भी मिलते हैं। शिव और पार्वती का मिलन, जो अंत में एक शुभ विवाह में बदलता है, वो अपने आप में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी जीवन संगिनी बनाया, और यह प्रेम कथा आज भी हम सभी के दिलों में विशेष स्थान रखती है। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उनका जीवन बिल्कुल एक तपस्वी और संयमित था। शिव, जिनका स्वभाव शांत और गहरे ध्यान में डूबा हुआ था, किसी भी सांसारिक सुखों से दूर थे, जबकि देवी पार्वती, जिनका जन्म हिमालय की कन्या के रूप में हुआ था, उनका मन हमेशा शिव के बारे में ही सोचता था। पार्वती ने जन्म के साथ ही अपने भीतर भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम का एहसास किया था। पार्वती का प्रेम धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि वह एक दिन अपने पिता हिमालय से कह बैठी, पिताजी, मुझे भगवान शिव से विवाह करना है। हिमालय ने सोचा, भगवान शिव तो बहुत कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, वह कभी भी सांसारिक विवाह में रुचि नहीं रखते। फिर भी पार्वती ने अपनी इच्छा को दृढ़ रखा और भगवान शिव से विवाह के लिए हिमालय से अनुमति मांगी। यह निर्णय पार्वती का एक कठिन और अडिग संकल्प था। जब पार्वती ने भगवान शिव से विवाह का निश्चय किया, तब वह अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। वर्षों तक वह कठिन तप में लीन रही। वह पूरी निष्ठा से शिव की पूजा करती और उनका ध्यान करती। उनकी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रभावित हुए, लेकिन वह शांत और एकांतवास में ही रहना चाहते थे। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या को देखा और वह उनकी भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए। शिव ने महसूस किया कि पार्वती के अंदर एक शक्ति और समर्पण है जो उनके साथ जीवन बिताने के योग्य है। भगवान शिव ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन भगवान शिव के पास कुछ विशेष शर्तें थी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो तुम्हें दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से दूर रहना होगा। तुम एक तपस्वी जीवन जियोगी और मेरे साथ कैलाश पर्वत पर रहोगी, जहाँ केवल साधना और ध्यान का महत्व होगा। पार्वती ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह शर्त स्वीकार की। तत्पश्चात भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। उनका विवाह बहुत ही साधारण था, जो दिखावा और भव्यता से दूर था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ, और वहाँ कोई विशेष आयोजन नहीं था, केवल दिव्य आशीर्वाद और प्रेम था। भगवान शिव और पार्वती के विवाह से देवताओं को बहुत खुशी हुई, क्योंकि यह विवाह केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन था। भगवान शिव और पार्वती का विवाह एक प्रतीक था, जो दर्शाता है कि जब मन, आत्मा और शरीर एक साथ जुड़ते हैं तो वह एक पूर्ण और अद्भुत संबंध बनता है। पार्वती के साथ शिव का विवाह केवल सांसारिक विवाह नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और दिव्य था। यह भी दिखाता है कि सच्चे प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, और अगर नियत और श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान भी उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। इस विवाह के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती ने साथ में कैलाश पर्वत पर निवास किया। वहां उनका जीवन शांतिपूर्ण था, और भगवान शिव ने पार्वती को सच्चे जीवन के कई गहरे रहस्यों से अवगत कराया। पार्वती ने भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया, और वह भी भगवान शिव के साथ संसार के कर्तव्यों को निभाती। उनका यह दिव्य संबंध आज भी हमें प्रेम, श्रद्धा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की सीख देता है। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती का विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में केवल शारीरिक या सांसारिक सुख नहीं होते, बल्कि आत्मिक जुड़ाव और समर्पण की भावना होती है। भगवान शिव ने पार्वती को एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने अपना समर्पण, श्रद्धा और भक्ति दिखाई। यह हमें जीवन में यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और रिश्ते का आधार केवल प्रेम नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण भी होना चाहिए। पार्वती का शिव के प्रति प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने विश्वास और आस्था को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों,
अगर आपको इस वीडियो में भगवान शिव और पार्वती के प्रेम और विवाह की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल DY भक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी भक्ति कथाएं लेकर आएं। धन्यवाद।